शब्द को और समझने का कोशिश कीजिए। हमने 3 टर्म चुनाव लड़ा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई कि हमको अपने गांव में हमको मीटिंग करना पड़ा, हमको सभा करना पड़ा। हम अपने गांव में एक बार भी कभी वोट नहीं मांगे हैं। उसके बावजूद आप लोग भरपूर वोट दिए, लगातार में 7 खंडे निबंधे मिलाकर चले और हमको मुखिया बनाकर ही आप लोग दम लिए। अब रही बात की आप लोगों ने जिस अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजा को, जिसको आप लोगों ने मुखिया बनाया, वो आज के दौर में आपके प्रयास से और अपने कर्मों से वो प्रखंड का नेता बन चुका है। आप लोग बताइए कि हम पूरे प्रखंड में, पूरे विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां मान सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, लोग बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कल के डेट में जब 14 को परिणाम आएगा तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं जीत हम लोगों की सुनिश्चित है। लेकिन है, अगर इस बूथ को हम हार जाते हैं, इस बूथ पर उम्मीद से कम हमको वोट मिलता है, तो आप लोग बताइए कि हमारी प्रतिष्ठा बचेगी या डूब जाएगी? आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरा प्रतिष्ठा बचे या डूब जाए? तो आज के दौर में देख रहे हैं कि 2-3 घर इधर, 2-3 घर उधर, कुछ नेता लोग पैदा हो गए हैं जो आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है? वो क्यों वोट मांग रहे हैं? दूसरे के लिए वो क्यों वोट मांग रहे हैं? वो उनका मकसद क्या है? इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो हमेशा जुल्म अत्याचार करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो शराब के नशे में किसी के घर में घुस जाते हैं। कोई अगर गन्ना में एक गन्ना तोड़ लिया तो उसको मारकर पीठ फाड़ दिया जाता है। किसी का साइकिल अगर भुला जाता है, अभी ये हाल फिलहाल की घटना है, वैसे लोग भी वोट मांग रहे हैं कि किसी का साइकिल भुला जाता है तो 1000 रुपया दलाली लेकर उसका साइकिल दिया जाता है। इस बात को समझिए। आप लोग हमको मुखिया बनाए, 70 साल के इतिहास में हमने वो कर दिखाया जो 70 साल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था आपके गांव में। बोलिए सही बात है कि गलत बात? हमने आपका सड़क बनवाया, हमने बांध बनवाया, हमने दोनों श्मशान घाट को बनवाया, हमने सौदागिरी बनवाया, हमने 2-2 मंदिर बनवाया, 2-2 छठिया घाट बनवाया और सब इसी गांव में बनवाया। तो हमको जब भी आप आगे बढ़ाइएगा, हमको जो कुछ मिलेगा वो सब आप लोगों का है, वो सब आप लोगों पे न्यौछावर हम कर देते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं अरे हम हिंदू नहीं से हिंदू को वोट दे रखे। उन लोगों को कौन से आप लोग कहिएगा कि हम वर्मा जी के पैदा किए हुए हिंदू नहीं हैं, हम ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हिंदू। जो ब्रह्मा जी का पैदा किया हुआ हिंदू होगा वही वर्मा जी को वोट देगा। जो ब्रह्मा जी का पैदा किया हुआ हिंदू है वो कुर्सी वालों को वोट देगा। बहुत तरह से आप लोगों को समझाया जाएगा, भड़काया जाएगा, हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना सब कुछ किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को देखना सिर्फ ये है कि आपके गांव के बेटा का इज्जत इस समय दांव पर लगा हुआ है। और ये वही लोग हैं
जो 3 बार हमको लगातार हराने की कोशिश किए हैं, वही लोग आज भी इस बात को सोचना होगा आप लोगों को। मेरे पास उतना समय नहीं है, हमको पूरा प्रखंड में, पूरा विधानसभा में हमको घूमना है। तो हम सोचे कि हम घर घर घूम के आप लोगों से बात करेंगे, उसमें काफी समय लगेगा। इसलिए हमने आप सभी को इकट्ठा किया है और अपना बात रखा। साथ ही बहुत लिमिट में मैं बता रहा हूं कि कल फिर हम लोगों को एक बार जोरदार रैली लेकर सभा में भीड़ से खचाखच भर देना है। रमपुरवा हाई स्कूल में हम लोग को चलना है और पूरा जोरदार तरीका से चलना है। घर में जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने लोग के पास गाड़ी है, वो सारे लोग गाड़ी लेकर आएंगे और सबको चलना है। अब ज्यादा समय नहीं है, 2 से 3 दिन 4 दिन, ज्यादा समय नहीं है। तो लड़ाई अब अंतिम दौर में है। 2 से 3 दिन और हम लोग को जोर लगा देना है, पूरा हम लोग जीत गए हैं। हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, भौरी में, सरकिया टोला में, भंवरा में सारे लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। मेरे बस का जो काम था वो हमने कर दिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हम कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों को अपना विधायक होना चाहिए, तभी इस क्षेत्र का कल्याण होगा। आप 6 महीना बीज रोपते हैं, हल चलाते हैं, कुदार चलाते हैं, खाद देते हैं, बरसात हो, धूप हो, आप खेत के चारों तरफ घूमते रहते हैं और एक बार आता है, आपका धान, आपका फसल नुकसान करके चला जाता। इसकी चिंता किसी को नहीं है। सबको चिंता इसी बात की है कि हम किसी को मारे, हम किसी के घर में घुसे और वो केस करने जाए तो दिलीप वर्मा जी का फोन आ जाए, मेरे ऊपर केस न हो। इसी के लिए वोट मांगा जा रहा है आप लोगों से। आपका फसल का क्या होगा, आपके विकास का क्या होगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। ये सब चीज आप लोगों को सोचना है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस प्रत्याशी को हम लोग वोट देने जा रहे हैं उस कैंडिडेट के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। सब कोई जानता है, उतना बेहतरीन इंसान कोई भी नहीं है। 6-7 कैंडिडेट जो खड़ा है, उतना बेहतरीन इंसान कोई भी नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे उनके पास, मंत्री जी के पास। कभी उन्होंने फोन करके हमसे या किसी से नहीं पूछा कि फलाना आदमी आपके गांव से आया है, उसका काम करे कि नहीं करे। वो सुनते हैं कि घर जग रहा है, आप जिस काम के लिए गए वो काम हो जाता है। आप लेकिन वही जब आप दिलीप वर्मा के पास जाइएगा तो उनका 3-4 लोगों के पास फोन आएगा, ये फलाना आदमी वोट दिया था कि नहीं, आया है इस काम के लिए। वो अगला आदमी कहेगा कि काम कीजिए तो काम करेगा, कहेगा ना मत कीजिए, वोट नहीं दिया तो काम नहीं करेगा। ये अंतर है दोनों कैंडिडेट में। तो अब ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेंगे। कल के लिए आप लोग तैयार रहिए और 11 तारीख को सुबह 7 बजे से कतार में लग के इस तरीके से माला का बटन दबाना है कि इसका आवाज पूरा विधानसभा में। आपका जगराहा 1 नंबर में होना चाहिए। इसी में हम लोगों का मान सम्मान है कि आपका जगराहा 1 नंबर में होना चाहिए। सोचना आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भोजन किए आप लोग कोई नहीं जाइएगा, सब कोई आराम से भोजन करेगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से जाना है।